कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, राजस्थान में अधिवेशन हुआ जिसमें बहुत सारे नियम बहुत सारे निर्णय लिए गए। और क्या उन निर्णयों की झलक नजर आ रही जिसमें यह था कि युवाओं को मौका देंगे? क्या इसमें झलक नजर आ रही है उस अधिवेशन की, उन निर्णयों की? देखिए, युवाओं को तो अब इसमें युवा किस ढंग से मानेंगे, क्योंकि 50 प्लस भी बहुत सारे लोग हैं इसमें और अधिकतर 50 प्लस ही है इसमें अगर बात की जाए। और युवाओं की जहां तक बात थी कि 50 के आसपास के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, लेकिन ये इक्वेशन है राजस्थान में। देखिए, एज फैक्टर ये सब चीजें जनरली देखी नहीं जाती हैं उसमें। अगर बीजेपी का देखा जाए तो 75 के भी जो घनश्याम तिवारी हैं उनको कैंडिडेट बनाया गया राजस्थान से। तो मुझको नहीं लगता कि युवाओं को, युवा है लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला 50 प्लस हैं, 55 के करीब हैं, अजय माखन है और भी जो लीडर्स हैं, लेकिन इसमें एक दो हो सकता है कि 50 के आसपास हो। लेकिन इक्वेशंस, समीकरण, लॉयलिस्ट जो रहे, उन तमाम चीजों को फैक्टर किया गया है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए, कोई प्रियंका गांधी का लॉयलिस्ट है, कोई राहुल गांधी का लॉयलिस्ट है, इन तमाम चीजों को देखते हुए यानी कि कौन अशोक किसका करीबी है उस आधार पर उसको राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं और बीजेपी ने अब तक 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, कुछ और नामों का भी ऐलान होना बाकी है। इन 18 में हिमांशु, पहला सवाल तो ये कि क्या कोई चौंकाने वाला है, कोई ऐसा कि इस नाम की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन वो नाम? देखिए, ऐसा कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। पार्टी ने कार्डर्स को तरजीह दी है और स्टेट प्रेफरेंस ज्यादा दी गई है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो नाम सुझाए गए हैं वो देखें तो कर्नाटक में निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो पीयूष गोयल को जो है राज्यसभा के लिए वहां से उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। पीयूष गोयल पहले भी जो है वो महाराष्ट्र से उम्मीदवार रहे हैं और उनके 2 टर्म जो हैं वो पूरे हो चुके हैं महाराष्ट्र से। तीसरे टर्म उनको जो है एक बार फिर से महाराष्ट्र में दिया जा रहा है। पीयूष गोयल जो है राज्यसभा के अंदर जो हैं वो सदन के नेता हैं, तो ऐसे में उनको लाना लाजमी था पार्टी का। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं और कर्नाटक से उनको लाया गया है, पिछली बार भी वो कर्नाटक से ही थी। तो एक तरीके से ये है कि कास्ट कॉम्बिनेशंस को ध्यान रखते हुए, वहाँ की चुनावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उम्मीदवारों को सही मूल्यांकन करके उनको उम्मीदवार घोषित किया है। राधा मोहन दास अग्रवाल उत्तर प्रदेश से हैं, गोरखपुर के विधायक रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बार वहां से चुनाव लड़े, तो उनको राधा मोहन दास अग्रवाल की जगह गोरखपुर शहर से जो है वो उम्मीदवार बनाया गया था। पार्टी ने पहले ही राधा मोहन दास अग्रवाल को ये एश्योरेंस दे दी थी कि आपको पार्टी राज्यसभा में भेजेगी, आपकी जो उपयोगिता है उसका उपयोग पार्टी करेगी। तो एक तरीके से 2022 में जब राज्यसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं तो राधा मोहन दास अग्रवाल को जो है वो पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है वहाँ से। साथ ही साथ सुरेंद्र नागर एक गुर्जर समाज से आते हैं, संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया है। भोला बाबूलाल निषाद उनको उम्मीदवार बनाया है। तो एक तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशंस को बड़ा ध्यान रखा है। मध्य प्रदेश में कविता पटीदार को बनाया है, कर्नाटक से जगेश को बनाया है, महाराष्ट्र में अनिल सुखदेव राव बाड़े उनको उम्मीदवार है। तो कास्ट कॉम्बी, मैंने आपको बताया, कास्ट कॉम्बिनेशन को खासकर बीजेपी ध्यान रखती है। हिमांशु, आप बता रहे हैं कि जो संगठन में काम कर रहे थे उनको तरजीह दी गई है, जातिगत समीकरणों को तरजीह दी गई है। लेकिन अशोक, साथ ही एक और चीज मैं बता दूं आपको। जी 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 हिमांशु, राजस्थान में घनश्याम तिवारी हैं। घनश्याम तिवारी वो व्यक्ति हैं राजस्थान के अंदर जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो खुद पार्टी के खिलाफ भी काम करते नजर आते हैं। 2013 से माफ कीजिएगा 2013 से 18 के बीच में सरकार के खिलाफ अगर कोई मोर्चा खोलता था विधानसभा के अंदर तो घनश्याम तिवारी थे, अपनी ही पार्टी के विधायक थे। वसुंधरा राजे के खिलाफ उनकी मुहिम चलती थी और ये कहा जा सकता है कि घनश्याम तिवारी को पार्टी से निकाल भी दिया गया था। और उसके बाद घनश्याम तिवारी की पार्टी के अंदर वापसी होती है। ये तिवारी कहा जाता है, इनका प्रोनाउंस घनश्याम तिवारी नहीं है, तिवारी है ये। और फिर पार्टी में वापसी होती है। 74 साल के हैं, पार्टी ने उनको राज्यसभा दी है। तो एक तरीके से वसुंधरा विरोधी खेमे को जो है वो प्रेफरेंस मिली है राजस्थान के अंदर। तो ये एक चीजों को, इन समीकरणों को भी समझना होगा कि किस नेता के कद को कैसे बढ़ाकर दूसरे नेता के संकट खड़ा किया है राजस्थान के लिहाज से। हिमांशु,
देखिए बिल्कुल संकेत साफ है कि कोई भी नेता बड़ा नहीं है। अगर उसके कोई विरोधी हैं और वो पार्टी के लिए उपयोगी है तो पार्टी उनका उपयोग करेगी। और घनश्याम तिवारी अगर हम देखें तो संसदीय कार्य के बहुत जानकार आदमी है। हर बिल के अंदर अगर टेक्निकल इश्यूज को कोई समझता था तो घनश्याम तिवारी थे, और इसीलिए 2013 से 18 के बीच की सरकार के कई बिल अगर वसुंधरा सरकार के अटके या सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी हुई तो उसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस की जगह घनश्याम तिवारी का रहा करता था। और इसीलिए घनश्याम तिवारी को पार्टी से निकाला भी गया था कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जो है काम करते हैं। लेकिन समय रहते घनश्याम तिवारी पार्टी में वापस आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। और अब आप देखिए वसुंधरा जब अपनी खुद की जगह तलाश रही है कि उनको ये लगता है कि पार्टी उनको जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके मैदान में जाए, ऐसे में घनश्याम तिवारी को राज्यसभा देना कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को यह संदेश देना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जानती है, समझती है और कार्यकर्ताओं को लेकर साथ चलना होगा। आप ये नहीं मान के चल सकते कि पार्टी आपके बिना कुछ नहीं है, आप अगर हैं तो वो पार्टी से हैं। और यही संदेश घनश्याम तिवारी को पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित करके वसुंधरा